नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। पिछले जितने भी वीडियोस हैं नीचे प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम बिना किसी देर के शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र जिसका नाम है नरसिंगन पेट्टई नागस्वरम, ठीक है, ये पूरा एक वाद्ययंत्र का नाम है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जो हमारे भारत में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जो टैग्स मिलते हैं तो उसी क्रम में इसको मिला है। ये जो है हमारा ये जैसे शहनाई का वाद्ययंत्र होता है ना, अगर आपने उसको देखा होगा तो कुछ उसी तरीके का एक होता है। साउदर्न इंडिया में मोस्टली इसको प्रैक्टिस करते हैं क्लासिकल जो है म्यूजिक में, तो इसको मिला है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ डेनिस पी सुलिवन है ना, इनको एबेल पुरस्कार, देखिए पहले भी हमने जैसे प्रित्जगर पुरस्कार के बारे में देखा है, नोबेल पुरस्कार के बारे में देखा है ना, तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के लिए जो सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है वो एबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी गणितज्ञ होते हैं फेमस, उनको देते हैं ये। तो अभी जो 2022 का मिला है ये सुलिवन जो है, डेनिस पी सुलिवन, ये यूएस के हैं, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स है ना, देखिए ये थीम है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो इस थीम के साथ विश्व क्षय रोग यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022 का किस दिन मनाया गया, तो ये मनाते हैं 24 मार्च को। स्वराज्य केवल आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्ग विशेष के लिए नहीं, ठीक। तो ये कथन जो है किसका है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है ये स्टेटमेंट है सीआर दास जी का, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में केपीआईटी, ये बेसिकली एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, पुणे में बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करता है, और सीएसआईआर जो काउंसिल ऑफ इंडियन ये साइंस रिसर्च वाला है, तो इनके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली एक जो बस का शुभारंभ किया गया, वो कहाँ किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में पुणे में किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय विद्युत कंपनी को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड, जो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना, एनटीपीसी, इनको। हाल ही में भारतीय किस खेल के टीम के पूर्व कप्तान जिनका नाम है समर बद्रू बनर्जी, इनका निधन हो गया है। तो ये हमारे एक पूर्व फुटबॉल के प्लेयर थे, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भारतीय फुटबॉल की टीम जो कि 1956 के जो ओलंपिक्स हुए यहाँ मेलबर्न में, ठीक, तो उसमें भारत की टीम के कैप्टन थे, ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम के। 10वां एशियाई वस्त्र सम्मेलन जिसका टाइटल है टेक्सकॉन 2022, ठीक, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये है आपका जो है न्यू दिल्ली में किया गया इसको। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, ठीक। तो देखिए मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का है, तो यहाँ ये मोस्टली जो है ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे जो पाई जाती है भारत की, तो ये भारत का जो है पहला ऐसा जिला बन गया है जो फंक्शनली लिटरेट है ना, कार्यात्मक रूप से साक्षर। देखिए इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे लोग जो अपना नाम लिखना, बोलना या पढ़ना जानते हों, ठीक है, बैंक वैंक में साइन कर लें, तो ये जो बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है, इसको अगर ऐसा करने में कोई जो है उसको इतनी नॉलेज है कि वो अपना नाम लिख सके, किसी का नाम पढ़ सके, है ना, नाम बोल सके, है ना, इसमें कागज पे अपना नाम वगैरह जो ये सब है उसको मेंशन कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को फंक्शनली लिटरेट बोला जाता है। तो इस तरीके से जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गई है। ब्लॉकचेन टेक यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य
कौन सा बन गया है, ठीक। तो देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो जो हमारी डिजिटल करेंसीज होती हैं जैसे बिटकॉइन है ना, इथेरियम, रूबल, ये सब जो है ये सब क्या है, क्रिप्टो करेंसीज है ना, डिजिटल करेंसी। तो ये सब किस टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं, ब्लॉकचेन पे, है ना। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है सीड डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, झारखंड स्टेट में, कि जो है किसानों को जो बीज वितरित किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जहां पे सभी लोगों का आंकड़ा उपलब्ध होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने गवर्नेंस, एफिशिएंसी एंड साउंडनेस ऑफ इंडियन बैंक्स इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो भारतीय बैंकों के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की गई है, वहां की गवर्नेंस, एफिशिएंसी और क्या उन बैंकों की स्थिति है, इस सब के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक, ये रिपोर्ट जारी की गई है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान जो कि 57.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड किस वर्ष में मापा गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका में आप जो सहारा डिजर्ट का एरिया देखते हैं आपका नॉर्दर्न अफ्रीका के रीजन में, तो यहाँ पे एक क्षेत्र है अल अजीजिया, ठीक है, जिसमें कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है किसी प्लेस पे अर्थ का 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको मापा गया है 1922 में। तो ये यहाँ पे ईयर को ध्यान रखिए। जोहार आदिवासी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। जोहार ट्राइबल जो हैं ये संबंधित हैं झारखंड स्टेट से। अगला है कृष्णराज बांध जो है कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णराज डैम है ये आपका कावेरी पे, कावेरी नदी पर स्थित मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये मेट्टूर डैम भी जो है ये है आपका तमिलनाडु में, कावेरी नदी से संबंधित है ये भी। पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सफाई के जो है एक तरीके से कैंपेन के रूप में उसको एक बढ़ावा देने के लिए, और जिन गांवों में ऐसे कार्य सफाई के काफ़ी उच्च स्तर पे होते हैं तो ऐसे गांवों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया था अक्टूबर 2003 में, ठीक, निर्मल ग्राम पुरस्कार। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है कहाँ निर्माणाधीन है, तो ये जापान के सहयोग से जो है बनाई जा रही है ये बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है, ऑप्शन बी। 9 से 10 मार्च 2022 तक कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक। तो देखिए एक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक ये ग्रुप बनाया गया है आपका जो है मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक, जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये जो है इसका भी 5वां बैठक हुई है मालदीव के अंदर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसमें एक नया सदस्य भी अब शामिल हुआ है जिसका नाम है आपका मॉरिशस, है ना, ये भी शामिल हुआ है। और इसमें 2 देशों ने ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया, जो कि बांग्लादेश और सीशेल्स का जो देश है, तो इन लोगों ने भी भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा ये सब। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में भारत कितने स्कोर के साथ आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया गया, ठीक है। तो एक ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, तो एक रिपोर्ट निकालते हैं विश्व के कुछ देशों को जो है रैंकिंग देते हैं कि वहां पे जो है स्वतंत्रता जो है किस प्रकार की एग्जिस्ट करती है। तो कैटेगरीज हैं उसमें, तो पार्टली फ्री वाला कैटेगरी यानी कि आंशिक रूप से स्वतंत्र वाली जो कैटेगरी है उसमें भारत को रखा गया है, स्कोर जो है 66 है। भारत के पूर्वी तट पर इसमें से कौन सा जो राज्य है वो स्थित है, तो जैसे ये आप पेनिनसुलर इंडिया का मैप देखते हैं तो हमारे जो 9 हैं कुल ये तटीय राज्य हैं, जिसमें से अब यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, ये गुजरात है इधर, फिर नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, ठीक, उसके बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, उसके बाद इधर तमिलनाडु है, ठीक, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। तो उड़ीसा कहाँ हो गया, ये पूर्वी तट पे हो गया ना, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। इजिप्ट यानी कि जो मिस्र है अफ्रीका का देश, ये नॉर्दर्न अफ्रीका में स्थित है, तो किसके उत्पादन के लिए ये देश प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये कॉटन यानी कि कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और किस राज्य के मध्य में है, ठीक, तो ये साउथ इंडिया की जो रिवर है कावेरी, अभी जिसके संबंध में हमने ऊपर 2 बांधों के बारे में भी देखा था, तो इसके जल के लिए जो है जल के वाटर शेयरिंग के लिए कह लीजिए जो विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, है ना, केरल को भी कई बार माना जाता है। तो मेजर स्टेट 2 यही हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इनका जो डिस्प्यूट है।
नहीं सॉरी, टैफिलालेट मरुद्यान का क्षेत्रफल लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये किस देश में स्थित है ये बताना है हमको यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, ये मोरक्को में जो है ये स्थित है। हेमिस बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जो है देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है तो इसको प्लीज जो लिस्ट होगी ये पढ़ लीजिएगा। और हेमिस जो है ये लद्दाख के रीजन में स्थित है, ऑप्शन सी। शेप आवर फ्यूचर थीम के साथ अर्थ आवर डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो थीम भी ध्यान रखेंगे, शेप आवर फ्यूचर, और अर्थ आवर डे 2022 का मनाया गया है 26 मार्च को। स्विस ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है 2022 का, तो उसके महिला एकल खिताब में पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफान, ये इनका देखिए पूरा नाम है, तो इनको हरा करके पीवी सिंधु जो भारत की खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है। तो ये खिलाड़ी हैं जो बुसानन, ये थाईलैंड की हैं। ठीक, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन्स जो हमारी एक्वेटिक एनिमल होती हैं, इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक डे ऑब्जर्व किया गया है, डेडिकेट किया गया है 5 अक्टूबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो है डेजिग्नेट किया है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना, ऑप्शन ए। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता है? ठीक, तो एक ये समारोह हुआ विंग्स इंडिया 2022 जो है हैदराबाद में, तो इसमें कोविड चैंपियन का पुरस्कार बेसिकली इस वजह से दिया गया कि कोरोना काल के दौरान जो है पैसेंजर्स के सेफ ट्रैवल के लिए और मैनेजमेंट जो है सबसे बेहतर करने के लिए इस कैटेगरी में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको चुना गया है, तो यहाँ पे ये अवार्ड प्राप्त किया है, ऑप्शन डी। ठीक, मार्च 2022 में नाटो के महासचिव जो हमारा ये समूह है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो महासचिव हैं जिनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है ना, इनके कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला था, तो अभी इसको एक्सटेंड किया गया है सितंबर 30, 2023 तक के लिए। ठीक, ऑप्शन सी। अफ्रीका के काले गांडे को बचाने के लिए किस संस्था के द्वारा जो पहला वन्यजीव बॉन्ड है उसको जारी किया गया? ठीक है, तो देखिए कुछ जो ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं इशू किए जाते हैं अलग अलग संस्थानों के द्वारा, इकोनॉमिक बॉन्ड्स जो हमारे होते हैं, जैसे आपने मसाला बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से एक वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो है ये अफ्रीका में जो ब्लैक राइनोसोर्स पाए जाते हैं इसको बचाने के लिए इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक, हाल ही में देश में पहली बार किस शहर में स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया? ठीक है, तो स्टील प्रोडक्ट्स के कुछ वेस्ट को जो है यूज करके यहाँ पे रोड बनाई गई है पुणे में, महाराष्ट्र में, सॉरी माफ कीजिएगा पुणे नहीं, सूरत में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये ध्यान रखिएगा कि सूरत जो है कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, महाराष्ट्र में नहीं है, जिसको कि आप ये डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं। अगला देखिए 94 में जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए 2022 में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये हॉलीवुड में जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑस्कर के, इसमें जो है ये ऑप्शन ए जो है कोडा, इस फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। अब इसी अवार्ड्स में ही ऑस्कर में 94th में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये किसको मिला है? तो ये मिला है विल स्मिथ को, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इनकी फिल्म आई थी जो है वो किंग रिचर्ड, उसके लिए इनको जो है मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है जेसिका चैस्टेन है ना, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक फिल्म थी द आइज ऑफ टैमी फाई ऐसे करके मूवी थी, तो उसमें लीड रोल के लिए इनको जो यहाँ पे बेस्ट अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है। तो तीनों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हमने अवार्ड्स देखे अभी ऑस्कर के लिए। अब इसी अवार्ड में एक और क्वेश्चन कि जेन कैंपियन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है? तो ये जो फिल्म है इसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन डी। और जीता किसने है बेस्ट डायरेक्टर? जेन कैंपियन। पहली बार ऑस्कर पुरस्कार, इसको अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष में दिया गया था? तो ये 1929 में पहली बार दिए गए थे। किस भारतीय मूल की लेखिका की पुस्तक द क्रॉसिंग को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है? ठीक, तो यहाँ पे पुस्तक का नाम देखिए द क्रॉसिंग है और लेखक हैं मंजीत मान। इनको यहाँ पे
चुना गया है जो ब्रिटेन में मिलता है अवार्ड योटो कार्नेगी मेडल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, युग्म। तो संविधान में हमने जो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट है उसको किस देश के संविधान से हमने इंस्पायर होकर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, उसकी सूचियां हैं। तो मूल कर्तव्य रशिया, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी से, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि जो रिपब्लिकन सिस्टम हमारा है ये कनाडा से नहीं, ये फ्रांस से जो है लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, सैन्य, न्यायिक और विधायी। ठीक, तो देखिए जो हमारी मिलिट्री है देश की उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, और उसी क्रम में इनके पास सैन्य शक्तियां भी हैं। न्यायिक शक्तियां यानी कि जो माफ कीजिएगा, जो ये आपका जैसे मृत्यु की सजा होती है, पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की ना, तो ये सब चीजें होती हैं न्यायिक शक्तियों के रूप में। और विधायी शक्तियां जैसे ऑर्डिनेंस इशू करना है ना, और ये आपका जो बिल्स होते हैं उस पर असेंट देना, तो ये सब जो है ये हमारी विधायी शक्तियां हैं। तो तीनों प्रकार की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती हैं, तो हम इसमें से डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये देखिए कुछ स्थल लिखे हैं और किन नदियों के किनारे कह लीजिए वो स्थित हैं वो लिखे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। नासिक के लिए लिखा नर्मदा, जो कि गलत है। नासिक की जो सिटी है ये इसके आपका जो गोदावरी नदी है इसके किनारे स्थित है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आप पढ़ते हैं। कुल संख्या अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स की भारत में कितनी हो गई ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और अगर हम देखें सबसे फर्स्ट कौन सा है, तो ये जो हमारा यहाँ साउथ इंडिया में स्थित है नीलगिरी। ठीक, ये है ऑप्शन डी। मायोलॉजी क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज मायोलॉजी? तो इसमें जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है इसमें हम ह्यूमन जो मसल्स होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो मायोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? ठीक, तो देखिए वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, पैरासाइट्स होने वाले डिजीज, ये सब जो है आपको पता होनी चाहिए। तो मम्प्स यानी जो ये गलसुआ की एक बीमारी कहते हैं इसको, हर्पीज, ये दोनों जो है वायरल डिजीज हैं। प्लेग जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो सिर्फ 1 और 3 जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है यानी कि प्लांट हार्मोन है? तो देखिए एनिमल हार्मोन्स जैसे समझिए जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी से संबंधित होते हैं, और पादप हार्मोन जो है वो प्लांट यानी पौधों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन यानी एनिमल हार्मोन है। और जो जिब्रेलिन है ये हमारा प्लांट हार्मोन होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है किसके जो है कमी से होता है? ठीक, तो ऑस्टियोमलेशिया एक प्रकार की डिफिशियंसी है जब आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। मतलब कि जैसे आप या तो इनफ जो आपको सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है, आप वो नहीं ले रहे हैं, या आपके बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में, यानी कि जो टेंटेटिव एक लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया है? आगे चल के फिर ये जो है प्रॉपर एक सूची में शामिल हो जाता है यूनेस्को की। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय स्टेट में है। ये पौधों यानी पेड़ जो है उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के ऊपर से वो एक ब्रिज का काम करते हैं। इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा नेट पे। ये ऑप्शन फिलहाल हमारा करेक्ट है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये अवार्ड मिला है इनको मीराबाई चानू, ऑप्शन डी। मार्च 2022 में किस देश ने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, तो देखिए सिक्योरिटी के रूप में आपका जैसे जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है ना, तो उसी प्रकार से अब स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यहाँ पे एक तरीके की डिफेंस की सर्विस एस्टैब्लिश की है ना ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने 2022 सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक, तो ये सैफ जो ये
अंडर 18 का खिताब होता है, ये फुटबॉल का गेम है। इसमें महिला चैंपियनशिप जीती है इंडिया की टीम ने, इंडियन वुमेन टीम जो है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ झारखंड के जो जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जमशेदपुर में, वहाँ पे। तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।